हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एसीएसएम के माध्यम से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए भारत का सबसे बेस्ट पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है। तो इस पोर्टल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फी और अटेंडेंस को मैनेज करना, उसको मैनेज करने के लिए आपको बैच बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप एसीएसएम वेबसाइट पे अपना बैच क्रिएट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे अपना बैच क्रिएट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है बैच बना करके फी और अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एसीएसएम का जो मेन वेबसाइट है वो जानते ही है, acsemindia.com। आपका एक इंस्टीट्यूट का हम लोग वेबसाइट खोलते हैं। जैसे एक स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है पटना का, उसका जो वेबसाइट है वो है acsemindia.com/smart। ठीक है, इसी तरह से आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा उसका एक अपना वेबसाइट होगा। ये वेबसाइट जो है एसीएसएम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो निश्चित ही हेड ऑफिस से कंसल्ट करें और अपना फ्री वेबसाइट प्राप्त करें। इस वेबसाइट पे जो है आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस पे लॉगिन करते हैं, इंस्टीट्यूट लॉगिन करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट लॉगिन के लिए यहाँ से जाएंगे इंस्टीट्यूट लॉगिन पे। ठीक है, इसमें एक आईडी पासवर्ड जो भी है हम लोग दे रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका जो है सेंटर मैनेजमेंट का पूरा एक जो है डैशबोर्ड खुल करके आ गया है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन के बारे में जो है एक वीडियो बन चुका है। यदि आपको किसी भी ऑप्शन में दिक्कत हो रही है तो आप निश्चित उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं, सर्च करें, वो मेनू जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को चलना है किस पे, बैच को मैनेज करना है फी और अटेंडेंस के लिए। हम लोग जानते हैं फी और अटेंडेंस हर संस्था का सबसे बेसिक चीज होता है कि बच्चे ने कितना पैसा दिया, कितना कलेक्शन लेना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब 100 बच्चे को एक साथ ही उसका फी तो मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि बैच में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप जो है 20 बच्चों को डीसीए में सुबह 8 बजे से पढ़ाते हैं, 8 से 10 तक जो है इनका क्लास रहता है। फिर 10 बजे के बाद जो है आप एडीसीए के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर 12 बजे से जो है दूसरे किसी कक्षा के बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो कैटेगरी बंद रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बैच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को आना है अपना जो सेंटर लॉगिन करके डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद आना है हम लोग को मैनेज बैच पे। ठीक है, मैनेज बैच पे आ गए, मैनेज बैच पे मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म जो है इस तरह से हमारा खुल गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ तो है आपका जो भी सेंटर मैनेजमेंट का जो मेनू है, यहाँ पे मेनू पे आप जा सकते हैं यहीं से। दूसरा ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा जो है वैलेट रिचार्ज का सेक्शन है, वैलेट बैलेंस यहाँ पे बता रहा है कि आपके वैलेट में कितने बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे दो सेक्शन हम लोग को दिख रहा है, एक न्यू बैच दिख रहा है और एक बैच लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस सेंटर में यानी कि जो स्मार्ट कंप्यूटर का जो सेंटर है उसमें ऑलरेडी एक बैच जो है क्रिएट किया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग एक नया बैच जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बैच में एक नाम दे देते हैं, जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग 8। ठीक है, मॉर्निंग 8 बैच ये नाम दे देते हैं। यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स आप एडीसीए डीसीए जो भी पढ़ाते हैं वो कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डीसीए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 8 बजे में आप एडीसीए भी पढ़ाते हैं और डीसीए भी पढ़ाते हैं, दो क्लासरूम है आपके पास, तो यहीं पे आप मॉर्निंग 8 बैच या उसको नाम में ही हम डिफाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग 8 डीसीए, मॉर्निंग 8 एडीसीए, इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। आप डीसीए पढ़ा रहे हैं, डीसीए के लिए बैच बना रहे हैं, डीसीए सेलेक्ट कर लिए। बैच स्टार्ट डेट एक सेलेक्ट कर लेंगे, मान लेते हैं कि ये 1 अगस्त से बैच शुरू हुआ है और कंप्लीट कब होगा, तो कंप्लीट का एक हम लोग मान लेते हैं कि ये बैच जो है बैच दिसंबर में, हम लोग सोचते हैं दिसंबर में जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग क्या होगा बैच का, तो सुबह 8 AM से। ठीक है, 8 AM टू 10 PM, इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पे आप सेव बैच करेंगे। सेव बैच करते ही यहाँ देखिए एक मॉर्निंग 8 बैच जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, मॉर्निंग 8 बैच यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला अपडेट का, दूसरा ऐड स्टूडेंट का और तीसरा डिलीट का।
ठीक है। यदि आपको कुछ नाम वगैरह एंट्री करने में या कोर्स सेलेक्ट करने में या कुछ भी इस तरह का आपको एरर हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से आप जो है इसको सुधार सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 8 के बजाय 9 कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग 9 बैच जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका जो प्रॉब्लम हो गया हो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है ऐड स्टूडेंट का। बैच तो आपने बना लिया, अब उस बैच में आपको बताना तो पड़ेगा ना इस सॉफ्टवेयर को कि कौन कौन से बच्चे जो आपके एडमिशन लिए हो, कौन कौन से बच्चे इस 9 बजे के बैच में जो है एडमिट है। ठीक है, तो यहाँ से ऐड स्टूडेंट करेंगे। ऐड स्टूडेंट करते ही यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है कोर्स नेम, क्योंकि ये बैच जो है किस कोर्स के लिए आपने बनाया था, तो डीसीए के लिए बनाया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मॉर्निंग 9 बैच है। ठीक है, नाम आपने ये 9 बैच रख दिया था। इसमें टोटल स्टूडेंट दिख रहा है 0, अभी तक इसमें कोई भी स्टूडेंट को हमने ऐड नहीं किया। यहाँ जो है अवेलेबल स्टूडेंट का लिस्ट आ रहा है, अवेलेबल कंफर्म स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं रोशन कुमार है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको रखना है। शिव प्रकाश को सिलेक्ट किया, शिव प्रकाश शर्मा। ये 4 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट कर लिए जो इस बैच में हमको रखना है। ठीक है, यहाँ से नीचे ऐड स्टूडेंट पे गए, ऐड स्टूडेंट गए। ठीक है, चलिए ये आ गया स्टूडेंट ऑफ दिस बैच असाइंड सक्सेसफुल। ये 4 स्टूडेंट जो है इस बैच में आ गए। ऊपर देखिएगा इस बैच में टोटल स्टूडेंट का स्ट्रेंथ दिख रहा है कितना, अब 4 स्टूडेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया या फिर बीच में क्लास छोड़ के चला गया, तो आपको इस बैच में से रिमूव भी करना है। या फिर कोई डीसीए पढ़ रहा था और फिर से वो जंप करके डीसीए वाले में एडमिशन ले लिया, तो इस बैच से आपको रिमूव करके किसी दूसरे बैच में रखना है। आपके क्लास में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, फिर दूसरे बैच में उसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से किसी भी स्टूडेंट पे, मान लेते हैं इस रोशन कुमार को हटाना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर दिए। ठीक है, रिमूव करते ही ये आ गया, यहाँ से हट गया, इस बैच के स्टूडेंट से हट गया। अब इस बैच में कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं, 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अवेलेबल कंफर्म स्टूडेंट के लिस्ट में यहाँ पे आ गया रोशन कुमार, जिसको हम कोई दूसरा बैच बनाएंगे तो वहां पे जो है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी लिस्ट में जो है आप देखिएगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, एक नाम आ रहा है, उसके साइड में ये बैच ऑलरेडी किस बैच में इस स्टूडेंट को रख चुके हैं इसका यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 3 स्टूडेंट हमने मॉर्निंग 9 बैच में रखा है, और ये एसटीएम प्रियांशु शर्मा ये मॉर्निंग बैच में रखा गया है जो पहले से बना हुआ था। ठीक है, तो ये 3 बैच जो है, ठीक है, इसी बैच के हैं। इसका नाम आप कोई भी बैच बनाइएगा, ऐड स्टूडेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे किस बैच में वो स्टूडेंट है वहाँ पे दिखता रहेगा। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि यदि आपको लगता है नहीं वो बैच का स्टूडेंट जो इस बैच में रहना चाहिए, तो वहाँ पे जा करके उस बैच में आप उसको रिमूव करेंगे और इसमें जो है उसके बाद ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें वही स्टूडेंट को ऐड किया जा सकता है जो ऑलरेडी किसी बैच में स्टूडेंट नहीं है। अगर किसी बैच में स्टूडेंट है तो यहाँ पे जो है आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए पहले उस बैच से रिमूव करना पड़ेगा और फिर जा करके यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐड स्टूडेंट हो गया, रिमूव आप समझ लिए किस तरह से रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद आते हैं बैक बटन पे। ठीक है, बैक करते ही अब यहाँ पे फिर से आ गए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग के पास अभी 2 बैच है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो है फी मैनेजमेंट में चलेंगे, जहां से आप जो है अगर बैच वाइज स्टूडेंट का लिस्ट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो आप 2 ऑप्शन के बारे में समझ लिए, बैच कैसे बनाना है इसको समझ लिए, बैच अपडेट कैसे करना है ये समझ लिए, ऐड स्टूडेंट कैसे करना है इसको समझ लिए। अब मान लेते हैं कि ये बैच आपका खत्म हो गया है। ठीक है, ये आप 2 ऑप्शन कर सकते हैं, या तो इसी बैच के स्टूडेंट को आप रिमूव कर करके नए स्टूडेंट को आप ले लें, या फिर इस पूरे बैच को ही एक साथ, अगर आप बारी बारी से रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो पूरे बैच को ही हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, कैन नॉट डिलीट दिस बैच, इट कंटेन्स 3 स्टूडेंट, यानी कि इस बैच में 3 स्टूडेंट है, इस कारण से इस बैच को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, जैसे मैंने ऐड स्टूडेंट पे गया। ठीक है, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ सारे स्टूडेंट को, ये बैच को मैं पहले खाली कर देता हूँ। ठीक है, अब इस बैच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, बैक आता हूँ। ठीक है, अब इस बैच को मैं डिलीट करके देखता हूँ डिलीट होता है कि नहीं। डिलीट, यहाँ पे आ रहा है बैच डिलीटेड सक्सेसफुली। अब पुनः जो है जो बैच आपने बनाया था वो बैच जो है अब खत्म हो चुका है।
ठीक है, फिर बनाना हो तो फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल बैच बना सकते हैं, 10, 12, 15, 20 जो भी आप बनाना चाहें उतने बैच आप बना सकते हैं। और बैच के स्टूडेंट के हिसाब से ही आप जो है मान लेते हैं अटेंडेंस लेते हैं। तो एक बार में तो एक बैच को आप पढ़ा रहे हैं तो उस बैच के सारे स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये आप ले सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं। फी एंट्री करना है तो बैच वाइज ही जो है आप फी एंट्री कर लेंगे। उसका ट्रांजेक्शन देखना है तो बैच वाइज ट्रांजेक्शन देख लेंगे। तो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग कोर्स में, अलग अलग टाइमिंग में, सबको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है उसका सारा मैनेजमेंट करने के लिए बैच बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लिए हैं किस तरह से बैच बनाना है, किस तरह से बैच लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अपडेट कर सकते हैं, ऐड स्टूडेंट करना है और डिलीट करना है, तीनों फंक्शन के बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले आना है कहाँ पे, आप या तो ACSM के मेन वेबसाइट से सेंटर लॉगिन करके आ जाएंगे, या फिर आप जो है अपना वेबसाइट खोलेंगे जो आपको वेबसाइट मिला हुआ है। ठीक है, जैसे acsmindia.com स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट। उसके बाद जो है यहाँ से आप यहाँ से भी इंस्टीट्यूट लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से भी इंस्टीट्यूट लॉगिन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट लॉगिन करके आप जो है अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद जो है यहाँ से आप मैनेज बैच में जा करके बैच बना सकते हैं, बैच को मैनेज कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैच के बाद किस तरह से हम लोग फी मैनेज करेंगे उसका, और अटेंडेंस किस प्रकार से मैनेज करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज का जिक्र करें।